पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तो हम लोग सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं, सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं, ईंट का ईंट बजाने के लिए तैयार हैं, सरकार का चूल हिलाने के लिए तैयार हैं। रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चौकीदार वफादार की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने ऐलान किया है और कहा है साफ तौर पर कि हम उनके लिए जेल तक जाएंगे। वहीं पशुपति कुमार पास ने कहा है कि अगर लाठी डंडा भी बरसेगा तब पर भी हम उनकी लड़ाई है वो लड़ेंगे। इन सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सरवन अग्रवाल जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप लोग चौकीदार वफादार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं और जिस तरह से चिराग पासवान भी कर रहे हैं कि हम डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से सारी चीज़ बात हो गई है। आप लोग देखिए अभिजीत जी, एक तरफ दलितों की पीड़ा को समझने वाला नेता, एक तरफ पासवानों के कष्ट को, तकलीफ को, दुख को समझने वाला नेता दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी। एक तरफ लीडर है, दूसरी तरफ घड़ियालू आंसू बहाने वाला, समाज को ठगने वाला, समाज को गुमराह करने वाला गीदड़ है। तो आप लीडर का तुलना गीदड़ से नहीं कर सकते। पारस और लीडर है, सच्चे मायने में वह दलितों के दुख को समझते हैं, दलितों को पीड़ा को समझते हैं। वह इस बात को भली भांति जान रहे हैं किस तरह से बिहार के चौकीदार और दफेदार साल भर से सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, गर्दनी बाग में पटना में महीनों महीनों अनशन कर रहे हैं। गांधी मैदान से पासवानों का, चौकीदारों का, दफेदारों का प्रदर्शन निकलता है, जुलूस निकलता है, सरकार लाठी चलाती है। लेकिन आप लोगों ने भी ऐलान कर दिया कि उनके साथ देंगे। तो क्या आगे की रणनीति क्या है? पशुपति पारस ने जी भी ऐलान किया है कि हमको जेल भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। तो क्या आप लोग आगे कदम क्या उठा रहे हैं उन लोगों के लिए? ऐलान नहीं किया है, हमारे खून हैं। बिहार के जो चौकीदार और दफेदार हैं वह बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी के वंशज हैं, रामविलास पासवान जी के अंग हैं, पारस बाबू के अंग हैं। तो बिहार के चौकीदार और दफेदार के लिए हम लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया है। अब हम लोग जंग लड़ेंगे इस बिहार सरकार से। बिहार सरकार से लड़ने की बात कर रहे हैं। जंग, आप एनडीए के हिस्सा हैं कहते हैं। पशुपति पारस जी ने भी कहा था कि अभी एनडीए के हिस्सा हैं, ऐलान भी नहीं किए, मैराथन बैठक करते हैं, कहते हैं पर्दे में बात रहने दो, कई बातें करते हैं। आप लोग बिहार सरकार के खिलाफ कैसे जाइए? देखिए, हमारे पार्टी का जैसे भाजपा का एक अंग होता है आरएसएस, तो हमारे पार्टी का भी एक अंग है दलित सेना, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आरएसएस है। दलित सेना ने ऐलान किया है। दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पारस बाबू। सच कहना आदि बगावत है, सच रखना आदि बगावत है, सच बोलना आदि बगावत है। तो समझो हम भी बागी हैं। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से बिहार का चप्पा चप्पा डोल उठेगा इनकलाब के नारों से। आप नारे देने की बात कर रहे हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी हो आप जाइएगा, अगर चौकीदार वफादार के लिए कुछ भी हो आप लोग उठाइएगा कदम। देखिए, बिहार के चौकीदार के लिए, दफेदार के लिए, पासवान समाज के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए सरकार से यदि लड़ना भी पड़े, सरकार से टकराना भी पड़े, तो हम लोग सरकार से टकराने के लिए तैयार हैं, सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार हैं, ईंट का ईंट बजाने के लिए तैयार हैं, सरकार का चूल हिलाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक बिहार के पासवान समाज को, जो 2014 से 2023 तक जो उनका अधिकार था
जो उनका हक था वह नहीं मिलता। उनका वाजिब हक, जो उनका अधिकार है, जो उनका मांग है कि बिहार दफेदार चौकीदार संवर्ग नियमावली जो रामविलास पासवान जी के पहल पे 2014 में बना था, उसी के तहत बिहार में अविलंब सरकार जितने भी चौकीदार और दफेदार के आश्रित हैं उनको बहाल करे। आप बहाल करने के बाद लड़ाई करने की बात कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन जिस तरह से एनडीए की बात आप करते हैं, आप लोग अभी तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि एनडीए में है या नहीं है, लेकिन पारस जी ने कहा पर्दे में बात को रहने दीजिए, पर्दे में न उठाएं। देखिए, पारस बाबू ने एनडीए से अलग होने का विधिवत ऐलान नहीं किया है। यह तो पार्टी को तय करना है, यह तो नेता को तय करना है, नेतृत्व को तय करना है। लेकिन पारस बाबू ने परसों भी, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोग को बता दिया है कि जनवरी महीने में 2 दिन की बड़ी बैठक होगी। एक दिन पारस बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी पार्टी की। दूसरे दिन जो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह जी, उनके नेतृत्व में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। निश्चित रूप से उस 2 दिनों की बैठक में कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग का जो प्राथमिकता है वह बिहार का चौकीदार है, बिहार का दफेदार है, बिहार का पासवान है। बिहार दफेदार चौकीदार पंचायत संघ के लोग पारस बाबू से मिलने आए थे। उन लोगों ने पारस बाबू को मेमोरेंडम दिया है और पारस बाबू के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है। और उन्होंने कहा है, उन लोगों ने, बिहार के पासवानों ने, जब मेमोरेंडम उन लोगों ने दिया कि पारस बाबू दुखिया के हाल दुखिया जाने, दुखिया के हाल क्या सुखिया जाने, बांझ के जाने परसौती के हाल। तो वह व्यक्ति जिसने हमको ठगा है, धोखा दिया है, जिसको हम बिहार का आइटम बॉय बताते हैं, तो बिहार के पासवानों ने कहा कि उसने हमको छला। वह व्यक्ति पासवानों का कभी नहीं हो सकता। उस व्यक्ति ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार के संपन्न दलितों को, देश के संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो जो व्यक्ति देश के दलितों को, देश के शोषितों को, जो हमको बाबा साहब ने अधिकार दिया है, क्योंकि हमको जो आरक्षण अभिजीत जी मिला है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया है वह आर्थिक आधार पर नहीं मिला है। जो समाज में भेदभाव है, समाज में गैर बराबरी है, समाज में ऊंच नीच है, समाज में छुआछूत है, समाज में अनटचेबिलिटी है, उसके आधार पर हमको आरक्षण मिला है। आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है। तो वह धूर्त आदमी, पाखंडी आइटम बॉय, वह कहता है कि संपन्न दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। आधिकारिक रूप से उसने बयान दिया था, तो उसको सबसे पहले आरक्षण तो उसको छोड़ना चाहिए। सबसे पहले बिहार के पासवानों को, दलितों को उसका घेराव करना चाहिए। उसको घेर के कहना चाहिए कि तुम हाजीपुर से रिजाइन करो, रिजर्व सीट छोड़ो। जब तुम दलितों को आरक्षण छोड़ने की बात करते हो तो तुम क्यों रिजर्व सीट से लड़ने जाते हो? यह सवाल तो उठता है। तो ऐलान कब कर रहे हैं, कब सड़कों पर उतर रहे हैं आप दफादार चौकीदार के लिए? देखिए, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, आप उस समय अभिजीत जी छोटे होंगे, रामविलास पासवान जी कहा करते थे, जब सदन का दरवाजा बंद हो जाता है तो सड़क पर संघर्ष का दरवाजा खुल जाता है। पशुपति पारस जी ने 50 वर्षों का संसदीय जीवन जी लिया। 7 बार विधानसभा के सदस्य रहे, 1 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 4 बार बिहार सरकार में मंत्री रहे, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, सांसद रहे। अब उनकी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है, अब ना उनको चुनाव लड़ना है। तो जिस तरह जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक ने
1974 में इंदिरा गांधी के आपातकाल के खिलाफ नारा लगाया था, रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। तो जी उस समय जब इंदिरा गांधी ने लाठी चलाया, सब लोगों को जेल भेजवाया, तो रामविलास पासवान जी ने नारा लगाया और फुलवारी जेल गए, नारा लगाया, दम कितना है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, देख लिया है देखेंगे, याचना नहीं अब रन होगा, संघर्ष बड़ा महाभीषण होगा। तो पारस बाबू अब बिहार के दलितों के लिए, बिहार के शोषितों के लिए, बिहार के वंचितों के लिए, पासवान समाज के युवाओं के लिए, पासवान समाज के नौजवानों के लिए, पासवान समाज की जो आने वाली पीढ़ी है, जो पासवान समाज का भविष्य है, जो पासवान समाज का भविष्य जो अंधकारमय नजर आ रहा है, पासवानों के घर में, दलितों के घर में, चौकीदारों के घर में, दफेदारों के घर में दाने दाने को लाला पड़ा हुआ है। तो पारस बाबू ने संघर्ष का ऐलान कर दिया है। लाठी भी खाएंगे पारस बाबू, गोली भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, और दलित सेना के जितने भी सैनिक हैं वो सड़क पर उतरेंगे। और 24 जनवरी को पारस बाबू ने दलित सेना के नेतृत्व में पटना में महाधरना का ऐलान किया है, महाधरना का आयोजन किया है। उस महाधरना में गर्दनी बाग में पूरे बिहार के दलित, पासवान, चौकीदार खिलाफ शंखनाद का ऐलान करेंगे, सरकार के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाएंगे। तो आप सुन रहे थे 24 जनवरी को पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं, जो चौकीदार वफादार के लेकर सड़क पर उतरेंगे। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।